हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ क्रिस्पी इन्फो। आज है 20 जून 2025। स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स नेशनल न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु। इंडिया इवैक्यूएट्स 100 प्लस नेशनल्स फ्रॉम ईरान वाया अर्मीनिया एमिड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट थ्रेट शोकेसिंग इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट। तो भारत ने यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। तो जो अभी इसराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसके बीच आर्मेनिया के रास्ते, आर्मेनिया के माध्यम से ईरान से 100 प्लस नागरिकों का निकासी किया गया। प्रभावी संकट प्रबंधन का प्रदर्शन किया गया। तो ऑपरेशन सिंधु याद रखेंगे हम। ईरान से जितने भी यहाँ पे जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको यहाँ पे वापस लाया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन। MIT प्रोवोस्ट, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोवोस्ट बनाए गए हैं अनंथा चंद्रशेखर चंद्राकसन becomes the first Indian born provost of MIT, taking office July 1st, 2025 as Dean of Engineering। तो जो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके प्रोवोस्ट बनाए गए हैं आनंदा चंद्रकासन को, और ये भारतीय मूल के पहले प्रोवोस्ट बने हैं। 1 जुलाई 2025 को इंजीनियरिंग डीन के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट है EPIC डिलीवरी, जो हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस न्यू SOP फॉर 15-day इपिक डिलीवरी यूजिंग ECI नेट प्लेटफॉर्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंटीग्रेशन। तो जो वोटर आईडी हमारा है, अब डाक विभाग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ECI नेट। तो उस पर आप देख सकते हैं कि आपने जो बनवाया है अपना इपिक कार्ड, उसका प्रोग्रेस। एंड अब ये बताया जा रहा है कि 15 दिन जो है वो डिलीवरी टाइम लगेगा, और इसके साथ नया जो SOP है वो यहाँ पे शुरू किया गया है। स्टेट न्यूज़ आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी हब GSEC लॉन्च्ड इन हैदराबाद। तो गूगल का यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी हब जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग जून 18 2025 को एज द फर्स्ट एशिया पैसिफिक सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर बाय CM रेवंत रेड्डी। तो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर जो है, इसके पहला जो है एशिया पैसिफिक सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है, ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है गूगल का। ठीक है, रेवंत रेड्डी ने 18 जून 2025 को हैदराबाद में पहला एशिया प्रशांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया। ये गूगल का है जो कि हैदराबाद में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हिंदी थर्ड लैंग्वेज। महाराष्ट्र मेक्स हिंदी मैंडेटरी थर्ड लैंग्वेज फॉर क्लासेस 1 to 5 अंडर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2024। तो हिंदी जो है वो तीसरी भाषा बन चुकी है। महाराष्ट्र ने राज्य पाठ्य चर्चा ढांचा 2024 के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया। ठीक है, तो जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे मदर टंग जो है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो उस संदर्भ में जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसको यहाँ पे इस पॉलिसी के अलाइन करते हुए, इसको फॉलो करते हुए महाराष्ट्र ने अब हिंदी को अपना तीसरा भाषा बना दिया। आगे बढ़ते हैं। MG नरेगा रिवाइवल। कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर्स MG नरेगा रिजम्पशन इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम August 1st आफ्टर 3 year सस्पेंशन। तो मनरेगा का यहाँ पे पुनरुद्धार हुआ है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 3 साल के निलंबन के बाद अगस्त 1 से पश्चिम बंगाल में मनरेगा फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। तो MG नरेगा जो है वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सस्पेंडेड था 3 साल से। MG नरेगा का कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि MG नरेगा जो है इसको रिज्यूम किया जाए, इसको पुनः बहाल किया जाए। तो 1 अगस्त 2025 से ये फिर से शुरू हो जाएगा। डिज़ास्टर रिलीफ के लिए सेंटर अप्रूव्स 2006.40 रुपीज़ करोड़ असिस्टेंस टू हिमाचल प्रदेश फॉर 2023 मानसून डिज़ास्टर रिकवरी अंडर द NDRF। सो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के तहत सेंटर ने 2000 लगभग करोड़ रुपीज़ जो है वो हिमाचल प्रदेश को देने के लिए आदेश दिया है,
क्योंकि 2023 में मानसून आपदा आई थी वहाँ पे, तो केंद्र ने एनडीआरएफ के तहत अब ये जो अमाउंट है हिमाचल प्रदेश को मिलेगा और इसकी सहायता स्वीकृत कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। इंडिया यूक्रेन एग्रीकल्चर फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन हेल्ड जून 18 2025 फोकसिंग ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर एंड एग्री मैकेनाइजेशन। तो भारत और यूक्रेन के बीच एक कृषि से रिलेटेड एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है। तो 18 जून 2025 को कृषि सहयोग का पहला संयुक्त कार्य समूह बैठक किया गया, जिसमें डिजिटल कृषि और कृषि मशीनीकरण पर फोकस किया गया। आरबीआई का सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो आया है, और इसमें जो इंडेक्स का रैंकिंग है वो जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हुआ 88.6 टू 89.3 इन मार्च 2025, इवेलुएटिंग एससीबीज ऑन डेटा एक्यूरेसी एंड टाइमलाइनेस। तो पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक मार्च 2025 में 88.6 से 89.3 हो गया, जिसकी सुधार हुई है। और जो एससीबी है, सुपरवाइजरी कमेटी बोर्ड का डाटा सटीकता और समयबद्धता पर मूल्यांकन किया गया। जीडीपी फोरकास्ट, इकरा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इकरा, इसने प्रेडिक्ट किया है इंडिया का 6.2% जीडीपी ग्रोथ होगा फिजिकल ईयर 2026 में। और इट साइट्स द वीक एक्सपोर्ट बट स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड एंड 10.1% कैपेक्स इंक्रीज। तो इसने ये भी बताया कि निर्यात जो है वो कमज़ोर है, लेकिन जो ग्रामीण मांग है वो मजबूत हुई है, और 10.1% कैपेक्स की वृद्धि यहाँ पे बताई जा रही है। तो आईसीआरए का यह प्रेडिक्शन है। स्टारलिंक लाइसेंस, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड न्यूज़। India grants operating license to SpaceX Starlink with Jio and Airtel partnerships for satellite broadband। तो भारत ने SpaceX के Starlink और को ऑपरेटिंग लाइसेंस प्रदान किया। जियो और एयरटेल के साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की साझेदारी हुई है। तो अब सैटेलाइट इंटरनेट टेलीफोनी के माध्यम से जो है वो इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। और SpaceX का जो Starlink है, इसने जियो और एयरटेल के साथ टाई अप किया है इंडिया में इस तरह के सर्विसेज को पहुंचाने के लिए। TVS Indonesia, TVS iQube debuts in Indonesia at IDR 29.9 million with 115 kilometer range and local assembly in East Karawang। तो TVS इंडोनेशिया, TVS ने अपने iQube इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसको इंडोनेशिया में लॉन्च किया है। इंडोनेशियन रुपया 29.9 मिलियन रुपया पे ये मिलेगा, और इसकी रेंज 115 किलोमीटर रेंज है। और पूर्वी कारावांग में स्थानीय असेंबली में इसको जो है असेंबल किया जाएगा और वहीं से बेचा जाएगा। जियो पेमेंट्स बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक्वायर्स SBI 17.8% स्टेक फॉर 104.5 करोड़ रुपीज़, बिकमिंग द सोल ऑनर ऑफ जियो पेमेंट्स बैंक। तो सबसे पहले जो जियो पेमेंट्स बैंक है, इसका कुछ हिस्सा जो स्टेक है वो SBI के पास था, लेकिन अब जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, इसने यहाँ पे पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है SBI का 17.8% स्टेक, जो कि पहले जियो पेमेंट्स बैंक के पास था। तो अब जो है इसके साथ ही जियो पेमेंट्स बैंक का एकमात्र स्वामी बन गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। एरोस्पेस पार्टनरशिप, Reliance Dassault collaboration to manufacture Falcon 2000 jets in Nagpur with first delivery by 2028। तो एरोस्पेस साझेदारी हुई है जिसमें रिलायंस और डसॉल्ट, इसके सहयोग से नागपुर में फाल्कन 2000 जेट्स का निर्माण किया जाएगा और 2028 तक पहली डिलीवरी जो है सुनिश्चित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अवार्ड न्यूज़। पद्म भूषण राम बहादुर राय वेटरन जर्नलिस्ट एंड IGNCA ट्रस्ट प्रेसिडेंट ऑनर्ड ऑन 18 जून 2025। तो पद्म भूषण व जो वृद्ध पत्रकार और IGNCA ट्रस्ट अध्यक्ष राम बहादुर राय को 18 जून 2025 को सम्मानित किया गया। लिटरेरी अवार्ड्स देख लेते हैं। साहित्य अकादमी ने यहाँ पे अनाउंस किया है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 फॉर 24 ऑथर्स एंड युवा पुरस्कार 2025 फॉर 23 यंग ऑथर्स। तो जो साहित्य अकादमी अवार्ड है 24 ऑथर्स को यहाँ पे पुरस्कृत किया करेगा, और युवा पुरस्कार जो है वो 23 यंग ऑथर्स को मिलेगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री A.K. Bhattacharya's third book, India's Finance Ministers 3, covers 1998 to 2014 economic journey, published by Penguin Business। तो आर्थिक इतिहास A.K. भट्टाचार्य की तीसरी पुस्तक भारत
में भारत के वित्त मंत्री 1998 से लेकर 2014 की आर्थिक यात्रा को कवर करती है और पेंगुइन बिजनेसेस का प्रकाशन किया है। रैंक्स देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग आई है। 4 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ग्लोबल टॉप 100 में है। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रैंकिंग थी। अमृता विश्व विद्यापीठ रैंक 41 जो है वो लीड कर रहा है। ठीक है, तो स्थिरता के लिए वैश्विक टॉप 100 में 4 भारतीय विश्वविद्यालय है। अमृता विद्यापीठ की रैंक जो है वो 41 है, ये अग्रणी है। एनर्जी ट्रांजिशन जो रैंकिंग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट, इसकी रैंकिंग आई है। इंडिया का रैंक 71st हो गया और इससे पहले 63rd था। तो बताइए जा रहा है कि हमने काफ़ी जो दक्षता है हमारी अच्छी आई है, लेकिन जो रैंकिंग है वो यहाँ पे कम हुआ है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यहाँ पे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में 71वें स्थान पर भारत का रैंकिंग है। दक्षता लाभ के बावजूद 63वें स्थान से गिरावट हुई है। पहले 63 था, अब 71st पे हम आ गए। क्यूएस रैंकिंग्स आया है 2026 का। मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रिटेन्स रैंक 1 ग्लोबली, और भारत की तरफ से आईआईटी दिल्ली जो है वो इसको रैंक 123 मिला है, और फिर आईआईटी मद्रास को रैंक 180 मिला है। सो टॉप 100 में यहाँ पे कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। हालांकि ये जो क्यूएस रैंकिंग है ये टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालती है, जिसमें मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसको रैंक 1 मिला है, और भारत की तरफ से आईआईटी दिल्ली जो है ये है टॉप पे। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन, निर्मला सीतारमन, लेज फाउंडेशन फॉर मिनी प्लानिटेरियम एंड एस्ट्रो ग्लोब एट हैनले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में विथ 276.65 लाख रुपीज़ बजट। तो खगोल विज्ञान अवसंरचना में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने 276.65 लाख रुपीज़ के बजट के साथ हैनले डार्क स्काई रिजर्व जो कि लद्दाख में है, इसमें मिनी प्लानिटेरियम और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला रखी। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड किडनी कैंसर डे 12 जून 2025 को। थीम अंडरस्टैंडिंग किडनी हेल्थ बाय IKCC। ठीक है, किडनी स्वास्थ्य को समझना थीम था। विश्व किडनी कैंसर दिवस 12 जून 2025। उसी तरह से सेक्सुअल वायलेंस डे जून 19, 2025, 11th इंटरनेशनल डे विद थीम ब्रेकिंग द साइकिल हीलिंग द स्कार्स अंडर UN इनिशिएटिव। तो यौन हिंसा दिवस 19 जून 2025। चक्र तोड़ना निशान भरना थीम के साथ 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस UN की पहल के तहत मनाया गया। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड किडनी कैंसर डे 12 जून और सेक्सुअल वायलेंस डे 19 जून 2025। थीम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।